हे गाइस, इस अरसलान है। वेलकम टू स्मार्ट क्रिप्टो ट्रेडर क्लब यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बिटकॉइन की अपडेट के बारे में बात करेंगे और आपको बताऊंगा रिपल के बारे में थोड़ी अपडेट दूंगा कि मेरी लास्ट वीडियो के बाद क्या हुआ और क्या मैं देख रहा हूँ, हो सकता है क्या पॉसिबली हो सकता है। काफ़ी लोगों ने पूछा सेल करें या होल्ड करें। आई मीन इट्स वेरी हार्ड टू से एट दिस पॉइंट सेल या होल्ड, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस मार्केट में। मे बी एक और पंप यू नेवर नो, ट्रस्ट मी। कोई भी न्यूज़ आ सकती है, वापस पंप हो सकता है। आई डोंट वांट यू टू ब्लेम मी। अगर होल्ड का कहूँगा और नीचे गया, यू विल ब्लेम मी। अगर कहूँगा सेल करो ऊपर गया, यू विल ब्लेम मी। सो एंड ऑफ द डे इज़ ऑल अप टू यू। मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। एंड देन फर्स्ट लेट्स गो विद BTC। सो बेसिकली अगर आपने मेरी वीडियोस को फॉलो किया है, ठीक है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो टू फॉलो दिस टाइम, ठीक है। मैंने आपको बताया था बिटकॉइन की ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन के लिए इसने होल्ड किया इस ट्रेंड लाइन को, इस ब्लू को 8 days। आज फाइनली ब्रेक कर दिया, ठीक है, फाइनली ब्रोक। अब यहाँ पे 50 MA पे आके इसने सपोर्ट ली, ठीक है, जिसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ भी इसने 50 MA पे ली थी और यहाँ भी 50 MA पे लिया डेली पे। 15 मूवी एवरेज जो है वो बहुत, इसकी मैं वीडियो बनाऊँगा। ये एक, अगर सिर्फ आप मूविंग एवरेज भी यूज़ करें ना, मैंने नोट किया, आप ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और आपको लॉस के चांस भी बहुत ज़्यादा कम हैं अगर आप मूविंग एवरेज जो है फॉलो करें, ठीक है। EMA जो है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे मैं क्या देख रहा हूँ, क्या हो सकता है और मेरी स्ट्रेटजी क्या है जो मैं सोच रहा हूँ अभी। फॉर एग्जांपल राइट नाउ माय स्ट्रेटजी इज़ के मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ इस एरिए पे 14,000 के आसपास सेल कर दूँ, ठीक है। ये मैं सोच रहा हूँ क्योंकि इसने सपोर्ट यहाँ से ली, इस एरिए से, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, आप देख लें। यहाँ पे क्यों ली? एक तो यहाँ पे फिब लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला, सॉरी 0.5 वाला, ठीक है। ये भी हो सकता है हम यहाँ से ऊपर चले जाए। एंड ऑफ द डे दे इज़ 2 पॉसिबिलिटीज़ जो पॉसिबल है, ठीक है। ये हो सकता था ये टेस्ट कर रहा है और वॉल्यूम यहाँ से उठा रही है मार्केट, लेकिन इनफ वॉल्यूम नहीं मिला। वी विल सी दैट बाय टुमारो। लेकिन जो मेरा प्लान है अभी, इवन यहाँ पे भी इसे ये वाला फिब लेवल भी है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मैंने फिब उठाया, यहाँ ये 2 फिब लेवल्स हैं और 50 MA है। सो दोनों में देखा जाए, दोनों में बहुत सपोर्ट दे रही है ये जो एरिया है इसका, ठीक है। ये बाइंग थी, अगर किसी ने ऊपर सेल किया था ये बाइंग बनती थी। ओके, सो बेसिकली मैं क्या सोच रहा हूँ अभी, ठीक है। एक तो यहाँ ये पहले इसे क्रॉस करना है 13,500। एक कोइन बेस का चार्ट है GDAX का, तो आप ट्रेडिंग व्यू पे आके गूगल में फ्रीली देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है, मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ ये 14,000 के पास जाए, क्योंकि ये जो फिब लेवल है यहाँ पे 0.382, इस फिब लेवल के पास जाए, मैं यहाँ पे सेल करूँ, ठीक है। अगर ये क्रॉस करता है 14,600, ठीक है, 14,600 बेसिकली ये ब्लू लाइन क्रॉस करता है ऊपर, और ये जो है ये जहाँ से ये गिरा है नीचे, ये जो प्रीवियस था, ठीक है, यहाँ से अगर क्लोज करके ये डेली नेक्स्ट कल की अगर क्लोज करता है इसके ऊपर, मैं वापस बिटकॉइन में आ जाऊँगा। अगर ये क्लोज नहीं करता, वहाँ से नीचे आके वापस गिर जाता है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि हम इस लेवल पे आएँ। ये जो लेवल है यहाँ पे डबल टॉप बनेगा, या हम इस लेवल पे आ सकते हैं 100। यहाँ पे मैं डाल नहीं सकता, एक फ्री वाला है, मैं पेड करता हूँ इसके, लेकिन इस पे मैं पेड नहीं करता क्योंकि मैं सिर्फ इस पे BTC का चार्ट ही देखता हूँ। अगर 100 की MA देखते हैं, 100 मूविंग एवरेज डेली वाली, ठीक है, वो यहाँ पे बता रही है मुझे, और वो बता रही है 9,000, ठीक है। ये मूविंग एवरेज है MA, और मैं ज़्यादातर EMA भी यूज़ करता हूँ, MA भी यूज़ करता हूँ। सो आई डोंट नो द बिग डिफरेंस, लेकिन रिसेंटली मैंने देखा, काफ़ी एक दोस्त ने बताया, कहता है ये ज़्यादा इफेक्टिव है EMA। सो EMA इसकी फुल फॉर्म पता नहीं है मुझे, अभी याद नहीं है। एक मूविंग एवरेज है, एक सिंपल है, और एक EMA है, ई से कोई आई डोंट नो, ठीक है, वैसे मुझे याद नहीं है उसका फुल नाम।
एनीवेज सो बेसिकली मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 9 to 10,000 वेरी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और वो अगर हुआ डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, वो बहुत मसला आ सकता है, और ये बिल्कुल ऑलमोस्ट 10,000 पे ही है, 10,400 पे, सो इट्स नॉट बिग डील, 10,400 यहाँ पे आके ये बाउंस कर सकते हैं हम, ठीक है, एज लॉन्ग एज वी क्लोज अबव दिस, अबव 618। यहाँ से बाउंस बहुत क्विकली हुआ था, और यहाँ से जब बाउंस इतना क्विकली होता है, हाई चांस होते हैं कि एक वापस टेस्ट करेगी मार्केट, ठीक है, डाउन को, और यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हो सका, जहाँ पे मैंने सेल किया, मैंने 16,400 प्लस पे सेल किया, और मैंने यहाँ 15,000 पे बाई कर लिया। इट वाज माय मिस्टेक, मुझे वेट करना चाहिए था वापस क्रॉस करने का, मैंने थोड़ी जल्दी की। एनीवेज डजंट मैटर, मिस्टेक से हम सीखते हैं। ओके, आपने अगर मेरी वीडियो देखी है, जो वीडियो मैंने बनाई है बिटकॉइन 8,000 पे जाने वाली, अगर आपने नहीं देखी है आप मेरी वीडियो देख लें जिसमें मैंने बताया था, लेकिन बिटकॉइन थोड़ा सा मुझे डिफरेंट चला गया था, जो मैं सोच रहा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट गया, और वहाँ पे मुझे मार दी बिटकॉइन ने। मैंने री बाय कर लिया, और फोर्क जो आ रहे थे, फोर्क की वजह से लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया, ठीक है। मेरी वीडियो है यहाँ पे, अगर आपको दिखाऊं 8,000 की वीडियो है मेरे चैनल पे। मुझे क्यों लगता है बिटकॉइन यहाँ पे बिटकॉइन टू 8,000, जो मुझे लगता था उस वक्त, क्योंकि चार्ट्स डेली चेंज होते रहते हैं, इनकी स्पोर्ट्स मूवमेंट्स, पॉसिबल है स्टिल हम जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया 10,000 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, अगर मैं यहाँ सेल करता हूँ मैं वापस री बाय करूँगा इस लेवल पे। 11,000 से 10,000 के दरमियान मैंने बाइंग शुरू कर देनी है, ऑर्डर लगा देने अपने, और वो मेरा बाइंग एरिया होगा। एनीवेज उसके अलावा अगर हम यहाँ जाके देखते हैं बिटफिनिक्स में USDT का जो चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने अगर आपने मेरी वीडियो देखी, मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन जो क्लाउड को टच कर सकता है, क्योंकि पास में इसने किया, और पास में जब भी इसने बड़ी अच्छी करेक्शन की, इसने ये 100 MA को टच किया, यहाँ पे इसने किया, इसने क्लाउड में आया, जब भी बड़ी करेक्शन की इसने, आई मीन पहले जब 3,000 पे गया, 3 से 1,700 गया, काफ़ी बड़ी बनती है। और यहाँ पे बिटकॉइन ने मोस्टली पास में, ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू नहीं है, स्काई ब्लू की तरह, आई डोंट नो द नेम, ये वाली कलर वाली जो ये है यहाँ पे, ये वाली, इस पे बिटकॉइन काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा है। ये जो बॉक्स मैंने डाला है, और यहाँ से नीचे क्लोज हुआ है दिस टाइम, यहाँ से नीचे, और ये वापस निकल रहा है। अगर हम डेली क्लोज करते हैं ऊपर, वो देखा जाएगा, और 13,900 गुड एरिया सेलिंग का, 13,900 के पास सेलिंग की जाए इज़ गुड। अभी नहीं जाएगा, अभी थोड़ा टाइम शायद लग जाए, मे बी अभी मेरा सोने का टाइम हो गया, और मे बी मेरे उठने तक ये वापस टच भी कर रहा है। आई नीड टू सी, क्योंकि मैं ये नहीं करना चाहता कि मैं ऑर्डर लगा के सेल करके सो जाऊँ, मुझे पता नहीं है पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी बड़ी न्यूज़ आ सकती है और बिटकॉइन वापस ऊपर निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो विल सी दैट एनीवेज। उसके अलावा कुछ खास नहीं बताना आपको। रिपल का बोला था, रिपल का बताऊंगा, XRP का। जैसे मैंने बताया, मैंने 13,900 के पास सेल करना है, और 14,600 के क्रॉस पे अगर डेली क्लोज करता है, ठीक है, और मैंने वापस ले लेना है। डेली कैंडल क्लोज होती है पाकिस्तान के टाइम के लिहाज से 5 AM, UK के टाइम पे 12 बजे रात को हो जाती है, मैं UK में रहता हूँ। और XRP देख ले, कल बताया था आपको, यहाँ मैंने ग्रुप में पोस्ट किया, मेरे जो ग्रुप है, अगर आप ग्रुप में नहीं है, लिंक नीचे है फेसबुक ग्रुप का, मैंने बोला था बिटकॉइन का 19,500 पे सेल कर दो। इस पे यहाँ पे मुझे पता था यहाँ से गिर सकता है, बहुत ज़्यादा हाई चांस थे। एनीवेज यहाँ पे गिर सकता है, मुझे पता था, क्योंकि 20,000 से क्रॉस नहीं करना। अगर देखा जाए XVG भी 2K क्रॉस नहीं कर सका, बिटकॉइन भी 20,000 क्रॉस नहीं कर सका, तो ऐसी चीज़ें बड़ी वैल्यू रखती हैं, ध्यान में रखना। और वहाँ से लोगों ने मेरी सुनी नहीं, लोगों को मैं कहता रहा नहीं ये वापस जाएगा, ऐसे वो बोलते रहे मुझे। अगर ये डेली क्लोज होती है, यहाँ से नीचे क्लोज होती है इसकी XRP की, ये नीचे क्लोज करता है तो ये बैरिश हो जाएगा, आई मीन नीचे डाउन ट्रेंड शुरू कर देगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप तकरीबन 10,000, दैन वो स्लोली
बाउंस करके यहाँ से शायद बाउंस करे छोटा सा। आई मीन ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर्स जो होते हैं वो ऐसे लेवल्स पे बाउंस करते हैं। शॉर्ट टर्म ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसे नीचे आना है, समथिंग लाइक दैट। यहाँ से बाउंस करेगा, फिर नीचे आएगा, बाउंस करेगा, जिस तरह इसने पास में किया है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ से देख लें, यहाँ से नीचे आया, बाउंस किया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस किया, फिर करता 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 फिर बाउंस किया। It's been doing like that from long time now. Anyways, आपने होपफुली प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं $5 जाएगा, इमोशनली अटैच हैं इसके साथ। और इसके जो वॉल्यूम है वो कार्डोना में जा रहा है बहुत ज़्यादा है, एथेरियम में जा रहा है। एथेरियम जो है उसका फोर्क आ रहा है, ठीक है। एथेरियम अगर आप बाय करते हैं, ये लेवल मैं वेट कर रहा था इस लेवल की बाइंग का, लेकिन इसने ये सपोर्ट ब्रेक कर दी। मैं बिट्रिक्स पे अब ट्रेड नहीं करता, मैंने सारा अपने जो मेरे सारा बैलेंस था मैंने उस पर सेंड कर दिया बाइनेंस में। बाइनेंस का लिंक नीचे है अगर आपने वो एक्सचेंज ज्वाइन करना है। बिट्रिक्स में वैसे खोला हुआ है प्राइस चेक करने के लिए। और उसकी नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे दिस एरिया में बनती है जो स्ट्रॉन्ग वाली है, लेकिन 53 से 50 के दरमियान अगर आप लेते हैं एथेरियम, इट्स ए गुड बाय। 53 से 50 के दरमियान। लेकिन एंड ऑफ द डे हमें देखना पड़ेगी, और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सिर्फ हम इस पे देख के नहीं चल सकते। और भी मार्केट में देखना पड़ता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड और क्या बताना था, लेट मी चेक 1 सेकेंड। एथेरियम बाय कर लेना, क्योंकि इसका फोर्क आ रहा है 19 को। फोर्क इतना अच्छा नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन फोर्क थोड़ी हाइप क्रिएट करेगा। हाँ, ये अच्छी बाय है। अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं, आपको अगर मिल जाता है 0.053 पे, इट्स ए गुड बाय। मेक श्योर यू बाय। मैं भी वीडियो ख़त्म करके थोड़ा समय भी लूँगा और देखूँगा, अगर ये नीचे आता है और मैं और ले लूँगा। अगर ये ऊपर जाता है, अगर ये ब्रेक करता है 55 को, ये जो 56 लेवल है, मैंने और ऐड कर लेना है इसमें। बेसिकली मैं ऐड करता रहूँगा, देखूँगा कहाँ तक ये जाता है, क्योंकि जब बिटकॉइन गिरेगा, आई मीन इसकी वैल्यू जो है वो डॉलर में बेशक थोड़ी सी गिर जाए, लेकिन बिटकॉइन में अगर लेवल रखना है उसे, बिटकॉइन की वैल्यू सतोशी में वैल्यू ऊपर जाएगी इसकी। वो देखा जाएगा क्या होता है, क्योंकि ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बिटकॉइन का पैसा यहाँ पे आए जब बिटकॉइन डंप होगा, क्योंकि इसका न्यूज़ भी फोर्क भी आ रहा है, 1-2 न्यूज़ हैं एथेरियम की। एंड आप इसका स्टॉप लॉस मैं आपको बता दूं, 50 के नीचे लगाना है, 49 पे इसका स्टॉप लॉस लगा दें, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। 5% का लॉस, लेकिन गेन जो प्रॉफिट के चांस हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू लॉस। आप बिल्कुल 50 के नीचे यहाँ लगा दें, ठीक है। लो टाइम फ्रेम पे आपको लग रहा है कि इतना नीचे है, लेकिन आप अगर यहाँ लगा देते हैं 50 पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये ट्रेंड ब्रेक करना मीन ये वापस काफ़ी डाउन आ सकता है, लेकिन ये जल्दी ट्रेंड ब्रेक नहीं करेगा जिस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, न्यूज़ की वजह से। एनीवेज, अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग, मेक श्योर शेयर विद योर फ्रेंड, और मुझे कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी लगी है। एंड आप अपना मुझे प्लान बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं बिटकॉइन के साथ। जैसे मैंने बताया, इमोशनली नहीं आपने डिसीजन लेना, पैनिक होकर नहीं लेना, आराम से वेट करें राइट टाइम का। जैसे मैंने आपको बताया, बिटकॉइन में आपको 5% का लॉस हो सकता है, लेकिन अगर गेनिंग की बात करें, ठीक है, अगर आप 10,500 11,000 से नीचे लेते हैं, आपको 20% प्रॉफिट हो सकता है। आई मीन 20 नहीं, एक्चुअली 30%। अगर आप देखें तो 5% के बदले आपको 30% की अप टू 30% पोटेंशियल है प्रॉफिट की। सो ये चीज़ देखनी चाहिए हमें, ठीक है। बिटकॉइन में 5% का आप सारे बिटकॉइन सेल करने की जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं कर रहा। मेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग एक साइड पे है, लेजर, मेरे लेजर वॉलेट में। लेजर वॉलेट का लिंक नीचे है अगर आपने लेजर ज्वाइन करना है, और अगर आपने कोइनी की ज्वाइन करना है 30 डेज़ के लिए फ्री है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा लिंक उसका भी नीचे है। फर्स्ट मंथ फ्री है, उसके अलावा आपको अप टू $20 देने पड़ते हैं मंथली, डिपेंड करता है आप कौन सा पैकेज ले रहे हैं। जितना आप ज़्यादा टाइम के लेंगे उतना चीप पड़ेगा। थैंक यू अगेन, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।